हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नाथुला की तरफ। तो चलिए आपको वहाँ दिखा देते हैं। कहाँ चल रहे हैं? नाथुला दर्रा चाइना बॉर्डर पे जा रहे हैं। अभी भी हमने डागर द्वार क्रॉस किया है। डागर द्वार से अब हम आगे चलते हैं। नाथुला हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत को सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबकीय घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पे है। ये हम लोग आ गए हैं। वेलकम टू नाथुला। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और ये आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत कम टाइम है। 1 घंटे बाद ये लोग बिल्कुल हम लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। जल्दी जल्दी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ मौसम सर्द है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ बहुत ही ठंड थी। डायबिटीज़ वालों को आना मना है। हाई एल्टीट्यूड है ना, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है ना, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे यहाँ पे लोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ आप यहीं तक फ़ोटो या वीडियो वगैरह बना सकते हैं। इसके ऊपर आप फ़ोटो भी नहीं क्लिक करा सकते हैं, वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये यहीं तक अलाउ है। और यहाँ आने के बाद देश प्रेम की भावना बिल्कुल सबके अंदर आ गई थी और सब भारत माता की जय, फुल जोश, फुल जुनून सबके अंदर दिख रहा था। ये बॉर्डर है और कंचनजंगा की पहाड़ी दिखेगी, जो एशिया की सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी है, वो भारत में है, वो दिखेगी। तो चल के आप लोग देख लीजिए। ठीक है। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ रे, ये हम लोग की गाड़ी है। उधर से आओ तुम। यहीं से हम लोग चढ़ते हुए ऊपर आए हैं। यहाँ ले लेगी, मना कर रहा है वैसे भी वहाँ से। यहाँ से हम लोग ऊपर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी चढ़ते समय। ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे 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 ऊपर तक चले गए थे। हाँ, एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है। आना चाहिए सबको एक बार। जो भी देशभक्त है उसको एक बार आना चाहिए। और भारत माता की जय यहाँ आके बोल के जाना चाहिए। बसदा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे उन लोग को पहले देख के मुझे थोड़ा रोना आ गया। हमें भी। यहाँ हम इनसे पूछ रहे थे कि बॉर्डर का जो बॉर्डर है क्या चाइना का यही है, तो ये कह रहे थे नहीं, पूरा ही आपका इंडिया का ही है, चाइना का उस साइड है। तो वही इनसे बात करके फिर हम आगे निकलते हैं। हम लोग की गाड़ी आगे की तरफ है तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। यहाँ आने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन परमिट के लिए आपको वोटर आईडी मस्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ फ़ोटो आप रख लीजिए जब भी यहाँ अगर आप आ रहे हैं। और यहाँ की ट्रेवल एजेंसी वो आपको बना देते हैं परमिट। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोला गया है। यहाँ का तापमान वर्ष भर भारत के अधिकांश हिस्सों से कम रहता है, इसलिए यहाँ गर्मियों के दौरान लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही अलाउ है, विदेशी यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनको अनुमति यहाँ आने की नहीं है। जगह जगह येलो पट्टी जो आप देख रहे हैं वहाँ थॉट लिखा था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी थॉट लिखे। अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के यहाँ नहीं आइए। कुछ लोग कपूर लेके आए थे।
जो कि ऑक्सीजन का काम कर रहा था। कुछ लोग मुंह में लौंग लिए थे। हमें भी थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के यहाँ ना आए। से ये देखिए, हम लोग की टॉफी हुआ, ये हुआ, एकदम फूल गया है। और इसको खोलने के लिए हम लोग बहुत ऊंचाई पे गए थे। बहुत सांस ही नहीं ले पा रही थी। 14,000 फीट। ये खोल नहीं रहा है। 15,000 खोलिए, खोलने 15,000 के ऊपर फीट पे गए थे हम लोग। नादुला डर रहा तो ये डंलप हो गया है। डंलप हो गया यार। नादुला द्वार हम लोग 16,000 ऊंचाई पर गए थे। ये हम लोग छांगू लेक में आ गए हैं। यहाँ आप चाहें तो याक की सवारी कर सकते हैं, चाहे तो फोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ का जो परिधान है वो पहन के भी आप फोटो खिंचा सकते हैं। ये देखिए, अरे बाप रे, शकल की बैंड बजी हुई है। और ये लास्ट पॉइंट हम लोग का ये लेक है। बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर आप पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ सब उतरते हैं, ड्रेस पहनते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, और हम लोग भी करा चुके हैं। यहाँ गर्मियों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो आप गर्म कपड़े लेकर आएँ। अगर आप लाना भूल जा रहे हैं तो रास्ते में आपको वूलन कपड़ों की शॉप मिलेगी, जहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। हम लोग चाय पी रहे हैं और तो इसके बाद मैगी खाया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग चाय पार्टी। अभी मैगी पार्टी होगी। करने में ये सब हम किसी को पूछ नहीं रही हैं। और ये देखिए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गरम गरम मैगी खाना ना। और ये देखिए, यहाँ भी इन लोगों को मैगी नहीं मिली है। और यहाँ कपड़े हैं। अगर आप वूलन कपड़े नहीं ला रहे हैं तो यहाँ से खरीद के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको खाना है तो जब जाइए तो इसमें से कुछ भी ऑर्डर करके जाइए, वापसी में आपको ये मिल जाएगा। हाँ दीजिए। अब हम लोग की मैगी आ गई। अब हम लोग मैगी खाएंगे। ये है मेरी मैगी, गर्मा गर्म मैगी। एंजॉय कर रहे हैं हम। हम लोग देखते देखते ये सारे जेंट्स भी आ गए। ये हम लोग को फॉलो ही कर रहे हैं। ये लोग ने नंबर हम लोग की गाड़ी का दे दिया। हाँ, ताकि इन लोग को पता चले कि हम लोग कहाँ रुक के और क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनको तो पूछना है नहीं है। तो ये लोग हम लोग को ढूंढ के आ रहे हैं। फोटो खींचे हम लोग की गाड़ी। तो अब ये लोग भी खा लें, हम लोग भी खा लें, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यहाँ ये सब जुटे हैं। आप क्या खाना है? अच्छा, यहाँ ऑमलेट चल रहा है, ब्रेड ऑमलेट। इधर चम्मच चाय। और इधर मोमोज, चाय, नमकीन सब जुटे पड़े हैं, जिसको जो मिल रहा है। ब्रेड ऑमलेट भी दिखाइए। ब्रेड ऑमलेट ये चने में मगन है, परमल मिला के खाना। परमल मिला के खा रही हैं। सब वहाँ नाश्ता कर रहे हैं। हम काफ़ी थक गए हैं। सबसे थकेले हम ही हैं, जो कि पेन किलर खाने के बाद भी लेटने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो हम थोड़ी देर यहाँ लेटेंगे जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हम आराम से रेस्ट करते हैं। देखिए, कोई भी गाड़ी में नहीं है। उसके बाद वो लोग आ जाए तो आगे की जर्नी शुरू की जाए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. वापस आ गए हम लोग। अभी नहीं,
अब यहाँ से होटल से हम लोग अपना सारा सामान लेंगे और फिर कहाँ चलना है जी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग 4 घंटे का आई थिंक रास्ता है। उसके बाद पूरी रात वहीं स्टे करेंगे और फिर दिन में घूमेंगे और कल शाम की ट्रेन है वापस गाजीपुर के लिए। तो आज की जर्नी तो अमेजिंग, मतलब जितनी तारीफ की जाए, जितना अच्छा कहा जाए कम है। सबसे अच्छा भोले बाबा का जो दर्शन करने गए, फुल जोश फुल जुनून में जो गए, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा कहाँ गए बसदा? नाथूलाल दर्रा। वहाँ भी हार्ट बीट वहाँ भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हम लोगों की तेज थी। 14,100 समथिंग। बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता, मुंह खोल खोल ऐसे ऐसे करके ले रहे थे। भैया लोग कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम वजदा को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किए थे ना, हम मुंह खोल खोल के हा कर रहे तो बिल्कुल मत लेना। और थोड़ा बहुत वीडियो बनाए हम लोग। फिर वहाँ से उतरे तो वजदा कहाँ झील पे गए थे ना, एक लेक पिला था, वहाँ थोड़ा सा वीडियो सोंगो लेक वहाँ थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक कराए। छोंगू लेक यहाँ नाम ऐसे से ना है कि हम लोग को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ से कहीं नहीं रुके, वही थोड़ा बहुत नाश्ता करके, हाँ उनके भी नाम ऐसे। फिर वापस यहाँ होटल में आ गए हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर 3 घंटे की जर्नी करने की एकदम हिम्मत नहीं है। अब हम लोग वापस चल रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। तो अलविदा गैंगटॉक। मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी जर्नी में ये मेरी सबसे फेवरेट जगह थी, जहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। पहाड़ी इलाकों में यही है कि आप खा के पॉलीथीन इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। बहुत ज़्यादा रूल ब्रेक नहीं, बहुत ज़्यादा क्या रूल बिल्कुल ही नहीं ब्रेक कर सकते हैं। इन लोगों का सबसे अच्छा ये लग रहा था कि कितना भी लंबा जाम लग रहा था, पहली बात तो ये लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न नहीं बजा रहे थे, दूसरा गाड़ी ओवरटेक नहीं कर रहे थे। पहाड़ी इलाका है, हो सकता है इस वजह से, तो ये लोग रूल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, ये अच्छा लगा। पूरे दिन की जर्नी के बाद हालत हो गई है खस्ती, शकल से आपको लग रहा है। और हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड और ऑलरेडी ये लोग गाड़ी बुक करा चुके हैं, लेकिन अभी सारे लोग आए नहीं हैं, इसलिए बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। और चाय ऑर्डर किए हैं, चाय आ जा रहा है, चाय पी के उसके बाद बाकी लोग भी आ जाएं तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये हम लोग 2-3 लोग हैं कि आप चाय ले आए हैं, उनकी चाय पी के बताते हैं कैसी है। और ये बिल्कुल टैक्सी स्टैंड जहाँ है उसी के बगल में ही होटल है। तो यहाँ बैठ के हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं लोगों का, तब तक चाय एंजॉय करते हैं। तो ये है चाय हम लोगों की, ठीक है चाय बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। इतने थके हम लोग कि चाय बगैर वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है। चाय से थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। उसके बाद तो हमने 4 दिन में 4 स्टेट को कवर किया। कौन कौन से? पहला आसाम, हाँ, दूसरा मेघालय, हाँ, तीसरा सिक्किम और चौथा दार्जिलिंग जाना जा। सिक्किम से अब हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। गाड़ी में हम लोग सब लोग बैठ गए हैं, पूरी मेरी टीम बैठ गई है। वेस्ट बंगाल हम लोग का वेट कर रहा है। अब 7:30 बजे हम लोग गैंगटॉक से निकले हैं और ये बीच रास्ते में कहाँ पे हैं हम लोग? तो हम लोग वेस्ट बंगाल में आए हैं। वेस्ट बंगाल में एंट्री कर लिए हैं। 9:20 पे हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं कुछ खाने के लिए। थकान तो इतनी लग रही कि बहुत मन नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही कुछ खाया जाएगा। तो यहाँ बाकी हम लोग के सारे लोग बैठ चुके हैं, हम ही लोग लेट लतीफ़ हैं। तो यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आगे निकला जाएगा। इतनी अच्छी ठंडी जगह से होके हम लोग फिर वापस गर्मी में आ गए हैं। और अब यहाँ बहुत नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, खाने का बहुत मन नहीं है, इसलिए ये 7 अप पी रहे हैं हम। क्योंकि पहुँचने में हम लोगों को आई थिंक 10:30-11 बज जाएगा, वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ रुक के हम लोग खाना खा रहे हैं। और खाना खा के गाड़ी
में हमसे तो नहीं चला जाएगा, इसलिए हम खाना नहीं खा रहे। ये लोग भी हल्का फुल्का ही कुछ खा पी रहे हैं और खा पी के फिर हम लोग आगे निकलेंगे। आज रात में स्टे करेंगे हम लोग और फिर मॉर्निंग में जो भी थोड़ा बहुत घूमना होगा घूम के 7 बजे की ट्रेन है, फिर निकल जाएंगे हम लोग गाजीपुर के लिए। और ये हम लोग का आज का डिनर है। यहाँ से खाना खा के हम लोग तुरंत निकल गए थे, लेकिन काफ़ी रात हो गया था और पहुँचने में हम लोगों को 12 साढ़े 12 हो गए थे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ही घुमावदार, जलेबी की तरह पूरा घूम घूम के रास्ता जा रहा था और रास्ते में एक भी रोड लाइट यहाँ थी ही नहीं। और यहाँ के लोग 8:30 9 बजे तक सारी शॉप बंद हो जा रही थी, सारे लोग घर के अंदर चले जा रहे थे, तो अंधेरा बहुत था, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए रास्ते में एक भी लाइट नहीं दिख रही है और काफ़ी चढ़ाई पे था और केवल रास्ते में गाड़ियाँ भी, एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, केवल हम ही लोग की 1-2 गाड़ियाँ थी जो चल रही थी। और अभी आपको ये दिख रहा है, आगे चल के ये 1-2 गाड़ियाँ भी नहीं दिखेगी, केवल हम लोग की गाड़ी और पूरा रास्ता सुनसान। अगर आप जा रहे हैं, वैसे ड्राइवर भैया भी कह रहे थे कि आना है तो आप लोग टाइम से 9 बजे तक आ जाइए, नहीं तो फिर यहाँ आना रिस्की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।